बोलता है, उफ वो शख्स कितना बोलता है, अब उससे खौफ सा आने लगा है। वाह। उफ वो शख्स कितना बोलता है, अब उससे खौफ सा आने लगा है। देखिए, अगर फिरौन कब का मर चुका है, अगर फिरौन कब का मर चुका है, तो फिर ये सामने कैसे खड़ा है? बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अगर फिरौन कब का मर चुका है, तो फिर ये सामने कैसे खड़ा है? ये सोचा था कि सब अच्छा ही होगा, ये सोचा था कि सब अच्छा ही होगा। ये अच्छा है, बुरा फिर क्या भला है? ये सोचा था कि सब अच्छा ही होगा, ये अच्छा है, बुरा फिर क्या भला है? वो जिसके हाथ में होना था कासा, वो जिसके हाथ में होना था कासा, मुकद्दर से सिकंदर हो गया है। बहुत अच्छे, वाह। जिसके हाथ में होना था कासा, मुकद्दर से सिकंदर हो गया है। और अभी दज्जाल का आना है बाकी, अभी दज्जाल का आना है बाकी। अभी क्यों जुल्म इतना बढ़ गया है? अभी दज्जाल का आना है बाकी, अभी क्यों जुल्म इतना बढ़ गया है? उसे कब फिक्र घर और अहले घर की, उसे कब फिक्र घर और अहले घर की, जो दुनिया भर में डोला घूमता है। उसे कब फिक्र घर और अहले घर की, जो दुनिया भर में डोला घूमता है। कभी जंगल में जो होता रहा है, कभी जंगल में जो होता रहा है, वो सब तो शहर में अब हो रहा है। कभी वाह 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 वाह। कभी जंगल में जो होता रहा है, वो सब तो शहर में अब हो रहा है। मैं जब जब सोचती हूँ उसको तो फिर, मैं जब जब सोचती हूँ उसको तो फिर, हया से सर मेरा झुकने लगा है। उफ वो शख्स कितना बोलता है, अब उससे खौफ सा आने लगा है। क्या कहने वाला। राह पर चलते तो यूं बर्बाद ना होते, खुदा की राह पर चलते तो यूं बर्बाद ना होते। अगर फिर कौम ना बटते तो यूं बर्बाद ना होते। अगर फिर कौम ना बटते तो यूं बर्बाद ना होते। खुदा की एक रस्सी को पकड़ कर साथ जो चलते, खुदा की एक रस्सी को पकड़ कर साथ जो चलते, तो शैतान राज ना करते तो यूं बर्बाद ना होते। तो शैतान राज ना करते तो यूं बर्बाद ना होते। हमारे एक ही माँ बाप आदम और हव्वा थे, हमारे एक ही माँ बाप आदम और हव्वा थे। ये धर्मो जात ना होते तो यूं बर्बाद ना होते। ये धर्मो जात ना होते तो यूं बर्बाद ना होते। और देखिए आखिरी आपको सबसे बड़ी वजह बता रही हूँ। ये धर्मो जात ना होते तो यूं बर्बाद ना होते। ये दुनिया 4 दिन की है तो फिर क्यों कत्ल खूरेजी। ये दुनिया 4 दिन की है तो फिर क्यों कत्ल खूरेजी। फकत इतना समझ लेते तो यूं बर्बाद ना होते। फकत इतना समझ लेते तो यूं बर्बाद ना होते। और मक्ता देखिए, सभी का हक है दुनिया पे, सभी की है हया दुनिया। सभी का हक है दुनिया पे, सभी की है हया दुनिया। अगर नेता नहीं होते तो यूं बर्बाद ना होते। अगर नेता, जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नज्म देखिए, नेता सिर्फ सियासतदान नहीं होता, किसी भी आंदोलन की किसी भी बात की नुमाइंदगी करने वाला भी नेता होता है। आप गलत बात की करो या सही बात की करो, अभी हमारे नेता ये हैं मुशायरे के, नेता गलत है अदबी नेता अच्छा होगा, ये सही है। जी हाँ, मैं लता साहिबा सिर्फ ये कहूंगा कि वो दिन भर कुछ नहीं करते हैं, मैं आराम करता हूँ। वो दिन भर कुछ नहीं करते हैं, मैं आराम करता हूँ। वो अपना काम करते हैं। देखिए एक गजल, क्योंकि यौम ख़वातीन है आज, तो मैं जरूर एक गजल के चंद अशार सुना रही हूँ। जी बताएं। एक शेर के लिए कि बहुत, क्योंकि औरत जो है वो
हर बात पे नजर रखती है और सलाह देती है। वरना तो आदमी औरत दोनों का हक है दुनिया पे, दोनों से मिलके दुनिया चलती है। लेकिन औरत सिर्फ वहां जाके अजीम हो जाती है कि वो सबका सोचती है, सबका करती है। एक औरत सर पे नजर रखती है। तो बात कह रही हूँ कि बहुत मसरूफ है, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मसरूफ हैं, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं। गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। बहुत मसरूफ हैं, भाई बहन मुश्किल से मिलते हैं। गनीमत है कि हम माँ बाप की बरसी पे मिलते हैं। अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, तो अब रस्मन ही रस्मों को निभाते फिरते मिलते हैं। अगर त्योहार ना होते मुलाकातें नहीं होती, तो अब रस्मन ही रस्मों को निभाते फिरते मिलते हैं। और जिस शेर के लिए गजल आप तक पहुंचा रही हूँ कि बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं। वाह 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 वाह। बिना पूछे किसी के घर चले जाना है बेअदबी, तो अब माँ बाप बेटों से इजाजत लेके मिलते हैं। और ये मेरी बहुत सी बहनें बैठी है कि बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ, बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं। बिछड़कर तुमसे सच बोलूं तो मैं बेहद सुकून से हूँ। यूं पिंजरा हाथ में लेकर कई तुम जैसे मिलते हैं। और ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, ये छोड़ो, अपनी मुंबई के नाम कर रही हूँ, वैसे जिस शहर जाती हूँ उसी शहर के नाम कर देती हूँ। ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, तेरी महफिल में अब उर्दू से थोड़ा हटके मिलते हैं। ये छोड़ो मीम का मौसम, मोहब्बत मौत मायूसी, तेरी महफिल में अब उर्दू से थोड़ा हटके मिलते हैं। और इसे फैशन कहूँ या मैं हया से दुश्मनी बोलूं, इसे फैशन कहूं या मैं हया से दुश्मनी बोलूं, ये कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते हैं, ये कपड़े जिस्म से जैसे अदावत करते मिलते हैं। अब एक नज्म आप तक सुना रही हूँ। सुनाना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन इतने नफरतों के दौर में कोई तो हो कि जो हट के बात कहे। जब ये कहा जा रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो नहीं करता, वहां मैं एक बात कह रही हूँ कि जहाँ अजान, खुद बुत परस्त लोग बुत को तोड़ रहे हैं। हैरत की बात है, बुत परस्त लोग बुतों को तोड़ रहे हैं, अपने हमारे जो आइडियल रहे हैं उनको तोड़ रहे हैं। तो अजान पे पाबंदी लगाना तो बहुत दूर की बात है। हम जिस हिंदुस्तान में बड़े हुए हैं, जहाँ अजान और आरती की आवाज़ सुन के हमें अच्छा लगता था, हमारी नींद खुलती थी, हम समझने की कोशिश करते थे, सुकून मिलता था, वहाँ पे जब पाबंदियों की बात आती है तब मैंने एक नज़्म कही है। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब मैंने इस्लाम की नज़्म कही, मुझ पे बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। मैं जब आप लोगों की बात करती हूँ मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। मुझे कोई भी, यकीन जानिए, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इमोशनली, जिसको ब्लैकमेल कहते हैं, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ब्लैकमेल करने की। आपकी मोहब्बतें मेरे हक़ में, मेरे नसीब में बहुत है, और इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी मिलते रहेगी। मैं आज यहाँ से ये अनाउंस कर रही हूँ कि जिस हिंदुस्तान में एक नेता ये कहता है कि मैं सिर्फ हिंदू हूँ, फ़क्र है हिंदू होने पे, मैं ईद नहीं बनाता, वहाँ एक हिंदुस्तानी ये कहती है कि इंशाअल्लाह अगर मेरी हयात रही तो मैं एक मस्जिद बनवाऊंगी। और जब ये हुआ तब मेरे दिल में आया, और नहीं हुई तो मुझसे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इंशाअल्लाह मैं देने की कोशिश करूंगी। मेरे बस में जितना भी हुआ, मरने से पहले कबल एक बार ये काम जरूर करके जाना चाहूंगी हिंदुस्तान में। ये मेरा जवाब होगा, नोटों की तरफ सुनेगा। अब एक बात मैं कह रही हूँ, अब मैं एक बात कह रही हूँ कि, और यकीन जानिए बाखुदा, मैं ये कहीं भी बात आप लोगों की मोहब्बतें लेने के लिए नहीं कह रही, ये बात मेरे दिल से निकली है। मैं जो भी कहती हूँ दिल से कहती हूँ। मैंने अपना तारुफ भी तो करवाया था कि नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ, हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ, हक गोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ, पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो, जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो। शेरो सुखन पे मैं उस्तादों की राय से डरती हूँ, और अब तो उसका नाम भी लूं तो ये तबीयत घबराती है, अब तो उसका नाम भी लूं तो ये तबीयत घबराती है। रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ। अब